Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब तलाश करना पड़ेगा जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो और उस काम को करवाने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हों। तो इसके लिए आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एरिया में आधार कार्ड सेंटर कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि आपने भी आपके लोकल एरिया में यह देखा होगा कि आज की डेट में भी लोग नए आधार कार्ड को एनरोलमेंट कराने के लिए और अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए जगह जगह कहीं जहां पर भी आधार कार्ड के सेंटर खुले हुए हैं वहां पर आपने लोगों को घंटों लाइनों में खड़े हुए देखा होगा। तो इसका मतलब है कि इस काम की आज भी उतनी ही डिमांड है जितनी पहले थी, क्योंकि अभी भी आधार कार्ड से रिलेटेड काम करवाने वाले कस्टमर्स की बिल्कुल भी मार्केट में कमी नहीं है। तो फिर इसी बात पर वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आधार कार्ड सेंटर को कैसे आप खोल सकते हैं, आज के इस एपिसोड में इसकी पूरी कंप्लीट मैंने जानकारी दी है। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा जिससे कि आपको आज की इस एपिसोड के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए कि अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोलने के बारे में सोच रहे हैं और उसका प्रोसेस आपको नहीं पता है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार सेंटर को खोलने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके लिए आपके पास 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 12th पास मार्कशीट, आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट या फिर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और आपका बैंक बीसीआईडी और लास्ट में बहुत जरूरी आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये सभी जरूरी दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप काफी आसानी से आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट, बैंक बीसीआईडी या फिर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कैसे आपको यह प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट या आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको कहां से और कैसे मिलता है। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ता है। यहां पर जाकर आप आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए एक एग्जाम आपको पास करना होता है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट की एग्जाम फीस यहां पर आपको 470 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी पे करना पड़ता है। इस एग्जाम को देने के लिए आपको एनएसआईटी के सेंटर पर जाना पड़ता है। वहां पर आप जाकर एग्जाम देते हैं और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही आपको स्कोर कार्ड मिलता है, जिससे आपको वहीं पर रिजल्ट का पता चल जाता है कि आप इस एग्जाम में फेल हुए हैं कि पास हुए हैं। अगर आपके नंबर वहां पे अच्छे होते हैं तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके नंबर मीडियम या एवरेज होते हैं और आप पास हो गए होते हैं तो आपको वहां पर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यह काम भी आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर जाएंगे और इसके माध्यम से आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपके लोकल के थाने से आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 10 से लेकर 15 दिन के अंदर आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाता है। अब फाइनली हम बात करते हैं कि बैंक बीसीआईडी के बारे में कि आधार कार्ड सेंटर को लेने के लिए बैंक बीसीआईडी सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं बट बैंक बीसीआईडी नहीं है तो फिर आपको आधार सेंटर नहीं मिल पाएगा। बैंक बीसीआईडी आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप सीएससी के माध्यम से बैंक बीसीआईडी आसानी से ले सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कि आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए कहां और कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला यह है कि अगर आप न्यू आधार एनरोलमेंट से लेकर बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स के करेक्शन तक का पूरा काम करना चाहते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट प्राइसेस में आधार सेंटर खोलने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहां पर यह भी दे दूं कि आपने अपने लोकल एरिया में कई बार ऐसा देखा होगा कि अब किसी भी प्राइवेट शॉप पर न्यू एनरोलमेंट नहीं हो रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में जितने भी आधार कार्ड सेंटर देखे होंगे वो सभी गवर्नमेंट प्राइमिसेस में चल रहे हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ऐसी सरकारी जगहों पर ही न्यू एनरोलमेंट वाले आधार कार्ड सेंटर चल रहे हैं, जहां पर व्यक्ति जाकर अपना आधार कार्ड से रिलेटेड सभी काम करा सकता है। डेमोग्राफिक डिटेल से लेकर बायोमेट्रिक डिटेल सारे काम वहां होते हैं और इसी के साथ में न्यू एनरोलमेंट अगर किसी को कराना होगा तो वो भी हो सकता है। तो अगर आप ये पूरा कंप्लीट आधार कार्ड सेंटर का काम चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपके मोबाइल फोन के गूगल पर जाना पड़ेगा और यहां पर आकर आप लिखेंगे आधार रजिस्ट्रार लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक लंबी सी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर आपको सभी सरकारी संस्थाएं और बैंकों के नाम मिल जाएंगे जहां जहां पर भी आधार कार्ड सेंटर खोले जा रहे हैं। तो इस लिस्ट के माध्यम से आप जिस भी बैंक में या जिस भी सरकारी प्राइमिसेस में आधार कार्ड सेंटर को खोलना चाहते हैं उसका नाम लेकर गूगल पर जाएंगे, उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए अप्लाई कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी सरकारी प्राइमिसेस में काम नहीं करना चाहते हैं, आपको अपनी खुद की एक शॉप ओपन करनी है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शॉप को ओपन करके
करके भी आप अपने आधार कार्ड के सेंटर को खोल सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक CSC VLE बनना होगा। अगर आपके पास CSC ID है तो आपका मोस्ट वेलकम है। अब आगे का प्रोसेस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो सबसे पहले आपको CSC ID के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आप CSC के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहां पर सबसे पहला जो काम करना पड़ता है, एक टेस्ट आपको ऑनलाइन क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं टैक्स सर्टिफिकेट। इस टैक्स सर्टिफिकेट की एग्जाम फीस आपको पे करनी पड़ती है मात्र 1470 रुपए। अब टैक्स सर्टिफिकेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं CSC VLE बनने के लिए। अब हम बात करते हैं कि CSC ID लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे जो इससे पहले यहां पर लगे थे, लेकिन यहां पर एक सर्टिफिकेट आपका और बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं IIBF सर्टिफिकेट। CSC अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, IIBF सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्स सर्टिफिकेट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं तो आप CSC के लिए काफी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में CSC ID अप्लाई करने के लिए आपको इस CSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट भरेंगे। उसके बाद 10 से लेकर 15 दिन का समय आपको लगेगा CSC ID प्राप्त होने में। अब CSC ID मिलने के बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है कि CSC के माध्यम से कैसे आप आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए अब यहां पर आपको CSC के माध्यम से BC ID के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए बैंक BC ID भी चाहिए होती है, और बैंक BC के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जो आपके CSC ID के अप्लाई करने में लगे हुए थे। तो यहां पर बैंक BC अप्लाई करने के लिए अलग से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप CSC के माध्यम से CSC के इस ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पर आप बैंक BC के लिए अप्लाई करेंगे। अब आप अप्लाई करेंगे CSC UCL आधार सेंटर के लिए। इसके लिए आपको ऑफलाइन एक CSC आधार UCL फॉर्म फिल करना होगा, और उसके बाद आपके CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप कांटेक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से आप आधार UCL के लिए अप्लाई करेंगे। और मैक्सिमम 10 से लेकर 15 दिन का फिर से एक समय लगेगा, और आपके लैपटॉप पर, आपके सिस्टम पर आधार एनरोलमेंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा CSC के माध्यम से, और आपका आधार कार्ड सेंटर आपके शॉप पर ही शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप एक सरकारी काम को करके महीने का इजीली 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड